अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन आज डिस्कशन हमारे दरमियान होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डिस्कशन हमारे दरमियान हो वो उसमें आप भी शामिल हो जाए। और आपके शामिल होने का तरीका मैं हमेशा बताता हूँ कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। बहरहाल अच्छी बातों से हम आगाज़ करते हैं और अच्छी बात कौन बताता है आपको पता है, अफशीन। भाई आज तो अच्छी बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो लोगों से ना जीतें बल्कि लोगों को जीतें, यानी लोगों को जीतने दें, उनका दिल जीतें और लोगों पर ना हंसे बल्कि लोगों के साथ हंसे। और ये अल्फाज इंसानी ताल्लुकात की गहराई को बहुत सादा मगर खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। वेरी गुड। ये आपने जो दो बातें कही है ना कि लोगों से ना जीतें लोगों को जीते हैं, वेरी गुड। इस पर आपकी अप्रिसिएशन बनती है। और दूसरी जो आपने बात कही कि लोगों पर ना हंसे लोगों के साथ हंसे, क्या बात है। आप दिन ब दिन दानिश्वर बनती चली जा रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रही हैं। और ये जो अल्फाज हैं इनके बारे में जो आपने बताई बात कि दूसरों को हम अगर इज्जत मोहब्बत और खुलूस से जो जीतना है ना, न सिर्फ ताल्लुकात को मजबूत बनाता है ये, बल्कि साथ साथ रूह को सुकून भी देता है। हर जगह अपनी अना दिखाना, गुरूर दिखाना अच्छी बात जो है ना वो ये नहीं होती है। आप कभी कभी आपको थोड़ा सा मॉडेस्ट होना पड़ता है, थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। आपका वक़ार उसी वक्त बढ़ता है जब आप दूसरों को नीचा दिखाए बगैर बुलंद रहें। वेरी गुड। ये इतनी प्यारी प्यारी बात है, आप कहाँ से सीख कर आ रही हैं? ये साथ बैठने का असर तो नहीं है? बिल्कुल, साथ बैठने का ज़रूर बहुत अच्छा असर होता है। आज जितनी आपकी अच्छी सोहबत होती है उतना अच्छा आप पर इफेक्ट होता है। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके फैसलों, हर चीज़ पर इसका इफेक्ट होता है। देखें अफशीन ने साथ बैठना शुरू किया, कितनी अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दी। और हमने पहले दिन से ही डिसाइड किया था कि सारी अच्छी बातें अफशीन बताएंगे। मुझे पता था साथ बैठने का असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है। और जब आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाएं और खुद को फिर अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहें तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप जो है अपनी मेहनत से आगे बढ़ें और किसी को ऐसी नज़र से ना देखें कि जिसमें तहकीर हो, हकारत हो या उसका मजाक उड़ाया जाए, इस तरह से। अच्छा, सिर्फ साथ बैठने से ही फर्क पड़ता है या साथ रहने से भी? अगर पड़ोस में रहते हैं पड़ोसी हैं आपके, तो आपके अच्छे रवैये का उन पर असर पड़ता है या कुछ पड़ोसी बहुत ही कम नस्ल होते हैं? कहते हैं पड़ोसी तो आपके इतने करीब होते हैं जैसे आपके रिश्तेदार, जो भी कराबतदार होते हैं उनके हुकूक होते हैं। आप उनका ख्याल रखें, उनसे अच्छी तरह मिलें तो, और उन्हीं से आपकी लड़ाइयाँ भी ज़्यादा हो सकती हैं। इस वजह से उनसे आपके रिलेशंस अच्छे रहने के लिए बहुत ताकीद की गई है। अच्छा, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी सुधार लें, हाँ, वो दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना। वो किसी ने कहा कि दुम को लोहे के पाइप के अंदर, जमीन के अंदर 100 साल फंसा के रखा, जब निकाला उस पाइप को तो लोहे का पाइप टेढ़ा हो गया था, वो दुम सीधी नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसीलिए हमें कहा गया है कि हम अच्छे टर्म्स रखें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ तो और भी मुश्किल होता है अच्छे टर्म्स रखना। लेकिन फिर भी अगर हम उनकी बुराई का जवाब भी भलाई से देंगे तो क्या पता वो भी हमारे अच्छे दोस्त बन जाए। कल का ही एक्सपीरियंस था, हम गए मवेशी दोस्त मंडी और सुपर हाईवे की नौदा बाईपास की सबसे बड़ी एशिया की मंडी है, वहां भी ऐसे कुछ देखा हमने। एक साहब मिले, वो कहने लगे कि भाई 40 दिन से 30 दिन से मैंने बड़ा अच्छा रवैया रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी आपकी बस हो जाती है। फिर वो एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और उन्होंने कहा कि बस आज जो है ना वो मैं बॉस ही एटीट्यूड में आ गया हूँ। और जब सामने वाले को ये रवैया फिर नागवार गुजरता है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उस ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाते हैं कि आपकी बस हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। हर इंसान का अपना एक पेशेंस होता है, उसका पेशेंस से अगर ज़्यादा ही कुछ बात ऐसी बढ़ जाए तो फिर उसका भी पेशेंस लेवल ख़त्म हो सकता है और वो भी खिलाफ तवक्का उसका रद्द-ए-अमल दे सकता है। लेकिन फिर भी यही कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम उस वक्त भी तहम्मुल का मुजाहरा करें और होश के नाखून, अकल के नाखून लें। अच्छी बातें करती हैं। आपका आस्ताना किधर है? आस्ताना यही है मेरा। अच्छा, यही आस्ताना है, मॉर्निंग स्पॉट आस्ताना, और यही ऑडियंस है मेरे। जबरदस्त, यही क्लाइंट है। बहरहाल टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे और टॉप स्टोरीज आज बहुत ज्यादा गर्मा गर्म
टॉप स्टोरीज हैं, क्योंकि कल भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, कुछ अफसोसनाक वाकयात भी हुए। कल जब हम बैठे हुए थे लाइव 10 से 12 तो तभी ये वाकया 12 बजे से पहले कुछ रिपोर्ट हुआ था, कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही थी, इसलिए हमने आपसे शेयर नहीं किया। आज उन चीज़ों को भी सामने रखेंगे। पहली अगर स्टोरी की बात करें तो भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग ही सही, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को दो टोक इंटरव्यू। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही अमन का ख्वाहा है। भारत हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया घड़कर ले आता है और भारतीय बयानिया पुराना हो चुका है। पाकिस्तान ने बहुत बालिग़ुन नजरी से रद्द-ए-अमल दिया। भारतीय मौक़िफ़ बेबुनियाद था और मोदी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये DGISPR ने बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी तो अमन की ख्वाहिश है, लेकिन अगर भारत ने फिर भी अगर जंग ही करना चाहते हैं तो जंग ही सही। यानी कि ठीक है, फिर दुश्मन की इस तरह की कार्रवाइयों के अभी उसने किशनगंगा डैम नीलम यहाँ पर जो है पानी हमारा रोक लिया है, वहाँ पर भी मसला कर रहा है, पानी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। फिर जो खुशदार का वाक़या हुआ तो यानी कि वो जंग जीत नहीं सका, तो अब ये ऊंचे हथकंडों पे उतर आया है। अच्छा, इसके अंदर आप देखिए ना कि वाज़ेह मौक़िफ़ है, चाहे वो DGISPR हो, चाहे वो आप हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, चाहे वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, या फिर इस मुल्क के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, एवरीबॉडी इज़ ऑन द सेम पेज कि भाई अब इस वक्त, पहले हम ये कहा करते थे अमन की आशा, आपको याद होगा, वी यूज्ड टू हैव दैट टर्म, हमारी तरफ से हमेशा पैगाम दिया गया। करतारपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हमने हमेशा सपोर्ट किया, हम आज भी उन सिखों के साथ मोहब्बत और एक उनसियत रखते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये अजीब भोंडा मजाक है ना। तो अब हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और जिसमें इस बात को भी सामने रखा गया है कि भारत हर चंद साल के बाद एक झूठा बयानिया घड़ लेता है, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम। अच्छा, उस बयानिए के अंदर एक ही चीज होती है ना कि पाकिस्तान से ही दहशतगर्दी हो रही है। और मुझे इतनी हंसी आई वो इंटरव्यू देखकर, एक फुटेज मेरी नजरों के सामने से गुजरी बाबले मोदी की, और वो ये कहता है कि इतने प्यार से ना, मासूम अंदाज में, कि मुझे लगा कि शायद हमने बहुत गलत कर दिया इस बेचारे के साथ। क्या कर दिया? तो ये कह रहा है कि हम तो दहशतगर्दों को मारने गए थे, उल्टा पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। तो मुझे इतना ऐसा लगा जैसे कि बेचारे के साथ कोई बहुत ही कोई धोती चुरा के भाग गया। बहुत ज्यादा क्लिप शेयर हुआ है और हर कोई इसका इस बात पे मजाक उड़ा रहा है। और खुद सोचें कि आप पाकिस्तान पर आप उसकी सवरेनिटी को ब्रीच कर रहे हैं और आप उस पर मतलब दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उस पर हमला कर रहे हैं और पलटकर आपको कोई जवाब भी ना दे। तो मतलब वो क्या समझ रहे थे कि पाकिस्तान कोई बांग्लादेश है या सिख कम्युनिटी है क्या? अपने मतलब पाकिस्तान को कोई छोटा मुल्क समझ रहे थे, लेकिन जब अब इनको जवाब मिला तो इनको पता चल गया होगा। नहीं, पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन और अफगानिस्तान जिस तरह से मुस्लिम ममालिक हैं, इनसे ज़्यादा जो है वो जवाब देने की सलाहियत हमारी आर्मी नंबर 1 है। हम आगे आने वाले सालों में भी इन ममालिक को भी प्रोटेक्ट करेगा। उन लोगों को भी खतरा है कि ही इज़ द वन, ही इज़ द ओनली वन जो न्यूक्लियर पावर है मुस्लिम ममालिक के अंदर। तो ये इसराइल को भी खतरा है, अमेरिका को भी खतरा है, और अमेरिका के जितने भी जो उसकी औलादें हैं उनको भी खतरा है। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा, फौजदार बस हमले के मुतासरीन और जख्मी बच्चों की आयात भी की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की वफ्द को हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत का असल चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका, पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और भारतीय दहशतगर्द गुरोह बलोच और पश्तून अख्तार के खिलाफ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये दौरा जो हुआ है, ये दौरा बड़ा काबिल गौर है, क्योंकि कल हमने ये देखा कि खुजदार के अंदर जो बम धमाका हुआ है, वो बम धमाका बेसिकली एक स्कूल वैन के ऊपर, स्कूल बस के ऊपर हुआ था। और कल ये रिपोर्ट किया गया है सुबह ऑलमोस्ट कोई 7:20 पर, लेकिन कॉन्फर्मेशन तो जो है वो आने में काफ़ी टाइम लगा। अब ये बताया गया, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है बुख्ती साहब, तो बुख्ती साहब ने इसकी पूरी प्रॉपर एक कन्फर्मेशन दी और ये बताया कि 4 बच्चे इसमें शहीद हुए हैं
और 40 बच्चों समेत और पूरा अमला इस बस के अंदर मौजूद था और इसमें वो 40 लोग तकरीबन जख्मी बताए जा रहे थे, शदीद जख्मी हालत में और थे। जख्मी भी इस हालत में है कि बहुत बुरी कंडीशन है उनकी। बिलाल और जो उनकी वैन है वो बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो गई, मतलब कुछ नहीं बचा। तो बच्चों का इस वक्त क्या हाल होगा? बच्चे कौन से दहशतगर्द हैं? मतलब आप लोग खुद सोचें, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? क्या बच्चे सबके एक जैसे नहीं होते? चाहे वो गज़ा के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो इसराइल के हों, बच्चे तो हर जगह बराबर हैं। आप उन पर हमला करेंगे तो ये इस तरह से आप किसको तकलीफ दे रहे हैं? अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि आप जंग नहीं कर सकते हमसे, लेकिन आप इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। आप मासूम बच्चों पर हमेशा हमने देखा, चाहे वो पीछे आप APS पे चले जाएं, फिर आप इससे पहले जो कोयटा के अंदर बम धमाके हुए हैं आप उसमें चले जाएं, या फिर आप ये रिसेंट कल खुजदार वाला वाक़या देख लें। हमेशा मासूम बच्चों को टारगेट करते ये समझते कि खौफ और हिरास फैल जाएगा और इन बच्चों के वजह से हम ये सारे चीज़ों को पीछे करके हट जाएंगे। लेकिन कल ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं इस वक्त मुल्क के, उन्होंने दो टोक जवाब दिया है कि अब हम कुचल के रख देंगे तुम्हें। अब ये नहीं होगा कि इफ़ यू आर सिटिंग इन बलूचिस्तान तो हम ये कह के छोड़ दें कि अगर तुम्हारा ताल्लुक वहां से तो लेकिन तुम पाकिस्तानी नहीं। अब दो टोक बात होगी, अगर ताल्लुक वहां से तो फिर पाकिस्तानी नहीं हो। देयर इज नो ग्रे एरिया, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, या तो ब्लैक में हो गए या व्हाइट में हो गए। इसी तरह जंगी जुनून में मुब्तला भारत एक बार फिर बाज ना आ सका। खुजदार में भारतीय लेपालक BLA ने बच्चों की बस को निशाना बनाया। हमले में 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खुजदार में बुस्तिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान के हमले की शदीद मजम्मत। उन्होंने APS के बच्चों पर हमला किया, यानी ऑफिसर्स के बच्चों पर हमला किया। अब वो जंग में तो हमसे जीत नहीं सके, तो उन्होंने कहा किस तरह से ये फोर्सेस के बच्चों जिन्होंने हमारे साथ ये किया है तो हम किस तरह से उनसे बदला लें। तो उन्होंने उन्हीं के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। मतलब आपका बस अपने से कमज़ोरों पर ही चल सकता है सिर्फ। अच्छा, मुझे ये भी एक बात समझ में नहीं आती, BLA सर्टिफाइड इस वक्त फंडेड बाय रॉ और इंडियन गवर्नमेंट। आप इनको एक साथ, मैं कहता हूं कि कला कमा करें, इनके जहां जहां ठिकाने हैं, जो जो रवाबित हैं। मैं आपको एक बार फिर ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं, अगर कोई शख्स यहाँ पर रहते हुए BLA के साथ सपोर्ट में है या किसी किस्म की उनसियत रखता है या किसी किस्म के रवाबित रखता है या किसी किस्म की फैसिलिटेशन का किरदार अदा करता है, सो ही इज नॉट पाकिस्तानी मेरी नज़र में। वो नॉन स्टेट एक्टर ही कहलाएगा हमारी नज़र में। तो अच्छा, मैं एक बात मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान जो है वो हमारी जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये सब लोग राफेल तो तबाह कर सकते हैं, ये दुश्मन के तमाम जहाज़ों को गिरा सकते हैं, बड़े बड़े जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया। तो अपने ही मुल्क में जो BLA है या फिर इस तरह की इंसर्जेंस मूवमेंट्स हैं, इन सब पे क्यों नहीं अभी तक की कार्रवाई अमल में आती? जो बलूचिस्तान है वो क्यों इस तरह से हमेशा पिसता है? और इसका एक आंसर है, बड़ा वाज़ेह तौर पर आंसर है। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द हिडन वंस ना, जो इस वक्त सामने नजर नहीं आते लेकिन फिर भी हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। जंग में लड़ना, बॉर्डर के सामने लड़ना, आपको पता होता है कि आपका दुश्मन बिल्कुल इस लाइन के उस तरफ बैठा हुआ है, वो अगर घुसेगा तो हम उसको मार गिराएंगे, इसमें आपकी महारत इस्तेमाल होती है। लेकिन आपके इर्द गिर्द आपके ही जैसे लोग, आपके ही जैसे लिबास पहने हुए, बात करते हुए, जिनको आप मोहब्बत से देख कर कहते हैं यार ये पाकिस्तानी है, आप उसके ऊपर जबर नहीं करते, आप उसके ऊपर जुल्म नहीं करते, आप उससे मोहब्बत करते हैं, चाहे किसी भी रंग, नस्ल और कद काट का वो शख्स हो। लेकिन उसको आइडेंटिफाई उसको करना, उसकी आइडेंटिटी की शनाख्त को सामने लेकर आना, रिवील करना, इट टेक्स टाइम। और जब ये टाइम हम लेते हैं सारी चीज़ों को इंटेरोगेट करने में, इन्वेस्टिगेट करने में, तो कहीं ना कहीं ये इतने शातिर होते हैं कि दूसरे रास्तों से जाकर ये अपने मकासद को जुज़वी तौर पर या पार्शली पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान इस बारे में क्या कर रहा है? क्योंकि ये जो BLA हैं या फिर ये जो हमारी अवाम में घुल मिलकर वो इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो आखिर किस तरह से उनको, क्योंकि हमारी भी तो ISI है, हमारी भी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज है, हम भी उनको
किसी न किसी तरह से आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर भी मैं ज़रा से कमेंट यहाँ पर दे दूं कि हम बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें फिर भी सिक्योर कर चुके, वरना इंडिया के मकासद ये थे कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाता। बलोच अवाम को जितना वरगलाया है रॉ ने, बलोच हमारे भाई हैं, बलोच का मतलब है पाकिस्तान की अच्छी सोच, और बलोच जितना इस पाकिस्तान पे जान देता ना उतना कोई और कौम शायद नहीं देती है। इनको इनके ब्रेन वॉश किए गए, इनको जो है वो ये बताया गया कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम्हारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि माजी के अंदर जनरल बाजवा के दौर के अंदर बहुत सारे बलोचों ने हथियार डाल दिए थे और उन्होंने कहा था हम पुरअमन तरीके से इस कौमी धारे में शामिल होते हैं। उन्हें गले लगाया गया था, उन्हें जो है वो वेलकम किया गया था। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और टॉप स्टोरीज भी हैं वो भी आपके साथ शामिल करेंगे। Stay with us.